आज हम अवकल समीकरण में इनके हल में समघाती अवकल समीकरण जो हम देख रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में पढ़ेंगे। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें अंश और हर के रूप में जो फलन दिए जाते हैं उनकी घात समान हो, तो ऐसे दोनों ऊपर अंश और हर में प्रत्येक पद की घात समान होती है, ऐसे अवकल समीकरणों को हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंश के रूप में दिया गया जो है फलन है एफ एक्स वाई पर आधारित फलन है, नीचे जी एक्स दिया गया, हर के रूप में दिया गया जी एक्स वाई में फलन दिया गया कोई एफ और जी दो जो अंश और हर वाले फलन है जो एक्स और वाई चरों पर आधारित है, जहां एफ एक्स वाई एवं जो है जी एक्स वाई एक्स एवं वाई के समान घात के समघाती फलन है। इसलिए इस प्रकार के प्रत्येक जो है समीकरण में y बराबर vx या x बराबर vy रखते हैं, और जब हम x बराबर vy या y बराबर vx रखते हैं तो y बराबर vx यदि हमने रखा था y बराबर vx रखकर दोनों पक्षों का हम अवकलन करते हैं। y बराबर vx जैसे रखा हमने तो y बराबर vx का दोनों पक्षों का अवकलन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का अवकलन होगा dy अपॉन dx। और ये दो पदों के गुणनफल का जो है दो फलनों के गुणनफल का है, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन v इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 हुआ तो यहाँ v आया, धन दूसरा फलन गुणा पहले का अवकल गुणांक, तो दूसरा फलन है x इंटू पहले का v का x के सापेक्ष dv अपॉन dx प्राप्त होता है। इस मान से dy अपॉन dx का मान इस तरह से ये प्राप्त हुआ। इस मान को हम उपरोक्त दिए हुए मानों जो ऊपर जो मान दिए गए इनको हम dy अपॉन dx के स्थान पर उपरोक्त मानों को रख देते हैं और रख करके अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, और जब अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं इसके बाद समाकलन करते हैं उसका। प्राप्त समाकल्य में जो हमें प्राप्त समाकलन हो जाता है उसका, तो प्राप्त समाकल्य में जो है हम पुनः y बराबर जो है y बराबर vx लिया था तो v बराबर या y बराबर vx लिया तो v बराबर y अपॉन x, यदि x बराबर vy दिया था तो v बराबर x अपॉन y रख लेते हैं, जो लास्ट में वहां समाकलन में रख देते हैं। बस यही हमारा, तो इस तरह के प्रश्न ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज में इसी तरह के जो है समघात वाले जो है अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण दो चरों पर आधारित होते हैं मोस्टली, और एक्स वाई पर इनमें समघात अवकल समीकरणों का हल इस तरह की प्रक्रिया द्वारा हम करते हैं। चलिए तो अब यहाँ से हम इनमें प्रश्नों को लेते हैं, इनको इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ दिया गया है अवकल समीकरण एक्सरसाइज को हम देखते हैं। एक्सरसाइज में F9F x इज इक्वल टू, इसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा हमने क्वेश्चन नंबर दो, पेज नंबर 155, अवकल समीकरण अवकल समीकरण एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dx, तो इसको हमने रखा वाई स्क्वायर dx। तो सबसे पहला अवकल समीकरण इतने इतने को हल करो,
हल करो, तो इसको हल करना है हमें। तो अवकल समीकरणों को यहाँ हम हल करने में, जैसे कि दिया गया है अवकल समीकरण, इसे हमें हल करना है। तो हल करने में देखिए, जैसे यहाँ दिया गया है, इसको हम परिवर्तित करते हैं। समघाती अवकल समीकरण है, तो इसमें प्रत्येक पद की घात समान है, और प्रत्येक पद की घात समान है तो हम यहाँ इसके स्थान पर यही प्रतिस्थापित करते हैं, और प्रतिस्थापित करके इसे हम इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके फिर हम इसे हल करते हैं, और हल करके देखते हैं कि इनमें जो एक्स का फलन दिया गया है, इसे हम इस तरह से बना के और उसका समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हल में क्या किया हमने। हल में सबसे पहले दिया है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स, और डी वाई या इसको डी एक्स को इसके नीचे ले आए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब पुनः इसमें हमने क्योंकि देखा अंश में और हर में दोनों में ही समान घात के जो है पद है, अंश और हर में दोनों में समघात है, क्योंकि वहां भी दो घात का फलन है हर में, और अंश में भी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी दो घात का फलन है। तो अंश और हर की घात समान है, क्यों, इसलिए एक अच्छा है समघात अवकल समीकरण है। क्योंकि यह एक समघाती अवकल समीकरण है, अंश एवं हर में प्रत्येक पद की घात समान है, इसलिए यह समघात अवकल समीकरण है। अंश एवं हर में प्रत्येक पद की घात समान है, अर्थात दो है, इसलिए यह जो है समघात अवकल समीकरण है। तो इसमें हम y बराबर वी एक्स रखने पर y इज इक्वल टू वी एक्स, y बराबर वी एक्स रखा है इसमें हमने, और y बराबर वी एक्स रखा, तो y बराबर वी एक्स रखा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, y बराबर वी एक्स रखने पर, तो यहाँ हमने y बराबर वी एक्स रखने पर y बराबर वी एक्स रखेंगे, तो यहाँ हमें देखने में जो हमने यहाँ बनाया, तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स y बराबर वी एक्स रखिए, तो हमने डिफ्रेंशिएट y बराबर वी एक्स रखने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अवकलन कर दिया v प्लस का h डी वी अपॉन डी एक्स, y बराबर वी एक्स रखा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इसमें हमने जो लिया है यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स जो यहाँ बनाया, इसको हमने ये रखा, और y बराबर वी एक्स रखने पर, तो y बराबर वी एक्स का हमने अवकलन किया, y बराबर वी एक्स का हमने अवकलन, y बराबर वी एक्स का अवकलन किया, तो y बराबर वी एक्स, हमने y बराबर वी एक्स का अवकलन करने पर y बराबर वी एक्स रखेंगे, तो y बराबर वी एक्स का अवकलन करने में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। दिए गए अवकल समीकरण में
y बराबर vx रखने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे x इंटू वी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बटे इसमें एक्स स्क्वायर वी माइनस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। समीकरण एक से dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये हो गया dy अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों में dy अपॉन डी एक्स से बराबर रख दो। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से यहाँ हमने देखा यह हो गया आपका v प्लस जो है x dv अपॉन डी एक्स, इनको बराबर रखते हैं तो यहाँ हो गया x dv अपॉन डी एक्स जो है, और इसको v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 को इस तरह से लिखा v प्लस v माइनस 1 या dx इज इक्वल टू v स्क्वायर v माइनस 1 और माइनस का v। तो ये हो गया। आगे इसको हम यहाँ हल करते हैं। x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर, और इसका एलसीएम लिया तो v स्क्वायर माइनस v माइनस माइनस प्लस का v हो गया अपॉन v माइनस 1। v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया और ये हो गया v अपॉन v माइनस 1। v अपॉन v माइनस 1, तो इसको हम ले आए इस तरफ। अब हम इसको dv के साथ लेते हैं, या v माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये बन गया v माइनस 1, तो इसको हमने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। इसका हम जो समाकलन करते हैं, अब दोनों तरफ का समाकलन करते तो समाकलन में हम देखते हैं इसका समाकलन, चूंकि दोनों तरफ का हम समाकलन करते तो समाकलन में समाकलन करने पर हम पाते हैं यहाँ, और लास्ट में हम इसका v का मान रख देंगे जो है, चूंकि ये निकालेंगे और इसके बाद हम इसका मान रखते हैं इसमें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन किया तो समाकलन करने पर हमने 1 माइनस जो है इसको हमने 1 माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ हो गया v माइनस का log v इज इक्वल टू log x प्लस का c, और इसको हम यहाँ ले गए v को x के साथ, क्योंकि यहाँ इसको हमने रखा log x के साथ, या log x को इसके साथ ले आए हम, यहाँ दोनों को एक साथ ले आए। तो एक साथ लाने पर यहाँ हम इसका मान रखा, और मान रख के यहाँ देखते हैं, मान रखने पर यहाँ हमने जब इसे रखा तो यहाँ से ये
कैंसिल हो जाएगा और इसमें जो है लेकर के हम इसे y इसका जो है हल निकाल लेते हैं। जो है जैसे यहाँ दिया तो यहाँ हो गया ये v, आप पुनः v बराबर v का मान हम प्रतिस्थापित करते हैं। v जो कि y बराबर जो है vx जो है माना था y इज इक्वल टू vx, तो v बराबर जो है y अपॉन x, y इज इक्वल टू vx, चूंकि y इज इक्वल टू vx तब v बराबर y अपॉन x, तो y अपॉन x v का मान रख लेते हैं। y अपॉन x जो है माइनस का लॉग y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x प्लस का c, और इसको हमने y अपॉन x लॉग y अपॉन x प्लस का लॉग x प्लस का c, और ये हो गया लॉग m प्लस n बराबर लॉग m इंटू n, क्योंकि लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n। तो y अपॉन x बराबर y अपॉन x इज इक्वल टू y बटे x इंटू x प्लस का c, और y इसको हमने y अपॉन x बराबर इसको हम रखते हैं और y अपॉन x इज इक्वल टू इसका हल करते हैं, तो यहाँ या कैंसिल हो गया बराबर में लॉग y प्लस का c, और y बराबर तब हो गया तथा y इज इक्वल टू x लॉग y प्लस सी एक्स, यही हल हो गया इसका। y इज इक्वल टू x लॉग y प्लस का सी एक्स, ये हल हो गया, यहाँ आंसर हो गया। तो इस तरह से इस अवकल समीकरण का हल हो गया, और इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अगला अवकल समीकरण देखते हैं। चूंकि ये हालांकि बहुत सिंपल है, फिर भी हम इसे यहाँ जो है हल करते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से हल हो गया y इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई प्लस का सी एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। इस अवकल समीकरण का हल हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। x माइनस वाई डी वाई x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 को हल करना है। इस अवकल समीकरणों को हल करना है। अवकल समीकरण को हल करने में हल में दिया है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स
इज इक्वल टू 0, या इसको हम x माइनस वाई dy x माइनस वाई dy इज इक्वल टू x प्लस वाई dx, या x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हो गया dy अपॉन। तो अंश और हर दोनों ही, अंश और हर में दिए हुए फलन समघात हैं। अंश चूंकि अंश एवं हर में दिए गए फलन समघात हैं, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण समघात है, दिया गया अवकल समीकरण समघात है। तो ये होमोजीनियस हो गया, इसलिए y बराबर vx, y बराबर vx या dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। y इज इक्वल टू vx या v इज इक्वल टू y अपॉन x। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो गया समीकरण। दिए गए अवकल समीकरण, दिए गए अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई में y बराबर bx रखने पर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस bx अपॉन एक्स माइनस bx, और x कॉमन लिया 1 प्लस v अपॉन एक्स कॉमन लिया 1 माइनस v, कट गया, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे समीकरण 2 और 3 से, चाहे समीकरण 2 से dy अपॉन dx बराबर, इसमें ये मान रख दीजिए, या समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखा हमने, तो ये हो गया है 2 और 3 से v प्लस एक्स डी एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, और x जो हमने यहाँ रखा, इसको v प्लस एक्स dv अपॉन dx जो हमने रखा यहाँ, रख करके इसे देखा, तो रख करके देखने पर यहाँ हमने इसका मान रखा, ट्रांसफर किया इसे, तो x dv अपॉन dx इसका जो स्वरूप ये हो गया
x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, माइनस का v जो इस तरफ v था इसको हमने पक्षांतरण किया इस v का तो माइनस v हो गया, और इसको हमने आगे देखा तो एलसीएम लेके 1 प्लस v माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, v से v कैंसिल हो गया और 1 प्लस v स्क्वायर जो है यहाँ और नीचे 1 माइनस v है, इसको हमने 1 प्लस v स्क्वायर और जो हमने माइनस का v और प्लस का हो गया जो है यहाँ, ये जाके 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, और इसे हम इस तरह से लिख करके अलग अलग करके इसे बना लेते हैं, और बना करके इसको हमने दो तरह से किया और बना करके फिर हम इसे रूपांतरित करके यहाँ हमने dv अपॉन जो हमने रखा यहाँ x dv, अब x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v, और dv अपॉन dx इसको हम इसके नीचे ले आए तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, और dv 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ये इसको इसके नीचे ले आए, इसको dx के नीचे x को ले गए, क्योंकि यहाँ से dv वाले पदों को इनको dv के नीचे जो है 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, तो 1 माइनस v गया ऊपर पहुंचा और अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv ये हो गया। और इसको हमने यहाँ चूंकि माइनस का है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, और चूंकि यहाँ माइनस v अपॉन जो है ये अलग हो जाएगा तो इसके लिए हम इसको माइनस v एक में जो है 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा माइनस का ये हो जाएगा माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। तो इसको हमने पूरे को 1 प्लस v स्क्वायर को t मानते हैं और उसका अवकलन में 2b dv जो है और dt बना करके इसको हम हल कर लेंगे। हल करके इसके बाद हम इसका मान निकालते हैं, क्योंकि जैसे दिया गया है वैसे बनाया और बना करके इसे हम इस रूप में रूपांतरित कर लेते हैं, और रूपांतरित करके पुनः इसे हम दो रूपों में बदल करके और इसे हल कर लेते हैं, और हल करके यहाँ चूंकि जैसा दिया गया है इसे हमने वैसे ही बनाया। एक तो यहाँ जो हमने लिया तो लॉग जो है इसका हमने इसको जो चेंज किया तो ये तो यहाँ एक ये बन जाएगा और एक tan इनवर्स v हो जाएगा। इसको हम ऐसे करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इस तरह से दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया तो समाकलन करने पर यहाँ देखा हमने यहाँ किया इसका समाकलन, तो समाकलन करने पर देखा इसके बाद मान रख देते हैं हम इसका दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। समाकलन करने पर 1 अपॉन जी 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस का v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ये हो गया tan इनवर्स v माइनस, अब 1 प्लस इसको 1 प्लस v स्क्वायर को यदि हम मानते हैं क्या t, तो t मानते हैं 2v dv बराबर dt, 2v dv बटे dt, तो v dv बराबर जो है dt बटे 2, तो 1 बटे 2
ऋण का 1/2 और ये हो जाएगा log 1 + v² और इज इक्वल टू log x प्लस का c। ये हो गया। अब v का मान रख दीजिए, v इज इक्वल टू पुनः v इज इक्वल टू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से v इज इक्वल टू y/x रखने पर रख दीजिए तो tan इनवर्स 1/2 log 1 + y² x² इज इक्वल टू log x प्लस का c, log x प्लस का c। ये इसका, यह चूंकि हमने मान रखा तो मान रखने पर ये इसका जो है हल हो गया। वन अपॉइंट टू जो है, क्योंकि हमने यहाँ रखा 1/2 जो है, अब इसको 1/2 यहाँ v इज इक्वल टू, जब हमने यहाँ y/x रखा तो y² प्लस x² अपॉन जो है, तो यहाँ हम रखेंगे जब, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका log x² प्लस y² अपॉन जो है x² होगा तो 1/2 है। और अलग अलग करके हम लिखना चाहें तो इस तरह से, या तो हम ऐसे लिख दें या log x² प्लस y tan इनवर्स y अपॉन x बराबर से इसको हम दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देते हैं और tan इनवर्स y अपॉन x बराबर लिख सकते हैं 1/2 log x² प्लस y² अपॉन x² प्लस log x प्लस का c। तो log x प्लस का c जो है यहाँ log m इंटू n से, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका एक घात इसकी जो दी गई है, चूंकि v² था तो y² अपॉन x², तो log इसको हम काट देंगे, x के साथ होगा, एक घात ऐसी कट जाएगी और ये हो जाएगा log x² प्लस y² अपॉन x। तो log x से log जो चूंकि यहाँ दिया गया है माइनस का log x आ जाएगा, बस यहाँ जो 1/2 चूंकि इसके साथ में है तो इसके साथ रहेगा और इसे हम बना करके इस तरह से लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके जो है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 2 यहाँ अगर हम चाहें तो 1/2 दिया गया है तो इसको हम यहाँ 2/2 लिख देंगे, 1/2 यहाँ हो जाएगा, 2 इंटू जो है इसमें इसके साथ आएगा तो 2 यहाँ होने पर, और इसे हम हल करके इस तरह से लिख सकते हैं और लिख के यही हमारा जो है यहाँ आंसर हो गया। इसका जो दिया गया है इसको हमने इस तरह से यहाँ बना लिया, माइनस जो log x था tan इनवर्स y अपॉन x, तो इसको हमने बनाया और बना करके log x को इसके साथ लिया तो log x से हमने यहाँ इसे इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। यही हमारा हल हो गया। चाहें तो हम इसे यही इस तरह से इसको हल कर सकते हैं और अगर आगे हमें हल करना है tan इनवर्स y अपॉन x लेना है तो tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू जो है हम इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से लिख सकते हैं। और चूंकि 1/2 यहाँ आया हुआ है वहां, तो इसके साथ चूंकि log x जो दिया गया है, चूंकि यहाँ log x है तो log x का तो यहाँ जो है सीधा log x रहा और यहाँ 1/2 इसके साथ में चूंकि था ही, केवल 1/2 इसके साथ में आया था, तो चाहे तो इन दोनों को जो है हम एक साथ कर सकते हैं, करके भी जो है इसे निकाल सकते हैं। चूंकि log x है और यहाँ m इंटू n वाला लगाएंगे फॉर्मूला, तो पहले हमें 1/2 करना पड़ेगा। क्या लेंगे 1/2, तो यहाँ x² से x² ये कट जाएगा और इसका हल, चूंकि इसको यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2, इसको हम log x को 2/2 लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको 2/2 ले सकते हैं और 2/2 लेने से 1/2 तो 2 को यहाँ घात के रूप में लगा सकते हैं और tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 log x² प्लस y² अपॉन x² प्लस का 1/2 log x, ये 2 चला गया यहाँ, प्लस का c। और अब इसे हम
चाहे तो इस तरह से यहां लिख सकते हैं, आंसर को यहां हम लिख सकते हैं इसे, और आंसर को लिखने में ये हो जाएगा, क्योंकि अब 1/2 कॉमन लेंगे और ये हो गया यहाँ tan इनवर्स y x इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, और प्लस का c tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का c, यही आंसर हो गया।